एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी अलग होगी बिकॉज़ आज मैं बात करूँगी इस नावल के बारे में, द लास्ट क्वीन। ये नावल 2023 की मेरी फर्स्ट बुक है जो मैंने पढ़ी है एंड ओनली बुक दैट आई हैव रेड बिकॉज शिफ्टिंग प्रोसेस में टाइम नहीं मिला। जितना मिला मैंने ये बुक ख़त्म की। एंड ये बुक है किसके बारे में और ये बुक आपको पढ़नी चाहिए या नहीं, इसके ऊपर ये वीडियो है। तो इफ़ यू आर अ रीडर या आपको ये बुक पढ़नी है तो आप प्लीज़ ये देखते रहिएगा, वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। तो बेसिकली जो बुक है ये है जिंदन कौर। जिंदन कौर है लास्ट क्वीन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। यंगेस्ट भी थी और उनकी फेवरेट भी थी। बेसिकली जिंदन कौर के बचपन से लेकर उनकी डेथ तक के बारे में इस बुक में सब कुछ डिटेल में दे रखा है। इसमें दे रखा है कि जिंदन कौर कैसे एक पुअर हाउस होल्ड में उन्होंने जन्म लिया और उनके जो पापा थे वो महाराजा रंजीत सिंह के घर में काम किया करते थे और ड्यू टू दैट महाराजा रंजीत सिंह और जिंदन कौर मिले, कैसे मिले और उसके बाद क्या क्या हुआ और फिर कैसे उन्होंने शादी की और शादी भी कैसे हुई, इस सब के बारे में डिटेल में दे रखा है। उसके बाद जब महाराजा रंजीत सिंह से उनकी शादी हुई तो महाराजा रंजीत सिंह की तो बहुत सारी वाइफ थी तो ऑब्वियसली टिफ होती रहती थी, तो उसके बारे में भी डिटेल में दे रखा है। उसके बाद लेकिन इन सब टिफ के बावजूद जिंदन कौर का एक अच्छा एक ब्यूटीफुल एक रिलेशनशिप बना उनकी एक वन ऑफ द वाइफ्स के साथ। वो भी बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है यहाँ पे कि वो कैसे उनको अपनी बड़ी बहन मानती थी। और फिर एम्पायर के बारे में बता रखा है कि हाउ एम्पायर यूज़ टू वर्क। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स के साथ भी जो टिफ वगैरह होती थी उनके बारे में भी दे रखा है, बट इट इज़ नॉट गिवन इन सो मच ऑफ अ डिटेल जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत दे रखा है जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि उस टाइम क्या क्या चीज़ें होती थी। उसके बाद फिर महाराजा रंजीत सिंह के डिमाइस के दौरान कैसा माहौल था एंड हाउ ही डाइड, उसके बारे में बहुत डिटेल में दे रखा है। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह की डेथ से पहले जिंदन कौर और महाराजा रंजीत सिंह का एक बेबी हुआ था, दलीप करके, दलीप नाम है उनका। तो वो कुछ ही महीने का था जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई थी। उसके बाद अब वो जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद जिंदन कौर कहाँ वो महारानी की तरह रहती थी, लेकिन उनको ये सब छोड़कर कहीं दूर रहना पड़ा। और वो दूर क्यों रहना पड़ा वो भी आपको इस बुक में पता चलेगा। ये बहुत अच्छा सा एक सीक्रेट है जो आपको मैं बताना नहीं चाहूँगी बिकॉज़ ये बुक में अच्छे से दिया हुआ है। इट्स बेटर कि आप बुक पढ़ें। अगर मैंने ये सब का कुछ आपको डिटेल में दे दिया तो बुक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनको मजबूरन जाना पड़ा अपने एम्पायर से दूर। उसके बाद वो वापस आई एम्पायर में, क्यों आई वापस और वो कैसे दिलीप कुछ टाइम के लिए राजा बने वो भी आपको दिखाया जाएगा इसमें। और उसके बाद कैसे ब्रिटिशर्स ने दिलीप को अपनी मम्मी यानी जिंदन कौर से दूर किया और फिर उनको इंग्लैंड लेकर गए, लंदन लेकर गए और फिर कैसे वो दोनों फिर से मिले और फिर हाउ शी डाइड, इन सब का पूरा डिटेल आपको इस बुक में मिलेगा। अब हम इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में आते हैं कि ये बुक किस किस को पढ़नी चाहिए। फॉर मी एवरी इंडियन शुड रीड दिस बुक। क्यों? क्योंकि हमने यूजुअली इन एम्पायर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब के बारे में इतना डिटेल में हिस्ट्री में नहीं बताया गया था और ना ही जैसे राजस्थान में कौन किस किस ने रूल किया है या साउथ में किस किस ने रूल किया है, इतना ग्रेटर डिटेल में हमने नहीं पढ़ा है एज़ कम्पेयर टू दी रूलर्स ऑफ दिल्ली। जो प्लेन्स के एरिया के जो रूलर्स थे उनमें ज़्यादा डिटेल में CBSE में हमने ज़्यादा डिटेल में उनके बारे में पढ़ा है, बट इन एम्पायर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ा। तो इट्स बेटर दैट वी शुड रीड नाउ ताकि हमें एक साउंड नॉलेज रहे हमारे एक हिस्ट्री के बारे में और हमें पता रहे कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे होता था। सो फॉर मी एवरीवन शुड रीड दिस बुक और जिसको हिस्ट्री पसंद है उसको तो डेफिनेटली ये पढ़ना चाहिए। तो फ्रॉम मी इट गेट्स 8 on 10 फॉर श्योर। मैंने एक और बुक स्टार्ट किया है हिटलर के बारे में। इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ हिटलर बट इट्स अ वेरी हैवी बुक फॉर मी। तो मैंने एक और बुक ऑर्डर की है अर्ली इंडियंस
तो मैं वो पढ़ लूँगी, तो उसके बारे में आई विल मेक अनदर वीडियो आउट ऑफ इट एज वेल एंड विल लेट यू नो कि उस बुक में क्या क्या दे रखा है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस बुक में क्या क्या दे रखा है। तो आप प्लीज़ डू रीड दिस बुक, और जिसने ये बुक पढ़ रखी है वो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये बुक कैसी लगी, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आई। सो सी यू in the next video. Bye. Like, share and subscribe to my channel, please.